हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.5 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग। आप देख सकते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें इनको रेशनल और इरेशनल की फॉर्म में हमें इनको क्या करना है, इनको हमें सेपरेट करना है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया था, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ठीक है, तो हमें ये क्लासीफाई करना है, बताइए कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो जैसे कि 2 माइनस रूट 5 है भाई, 2 माइनस रूट 5, अच्छा 2 तो हमारा एक रेशनल है, बट रूट 5 क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। अच्छा, पहचान कैसे होती है इरेशनल नंबर की, कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर आ जाता है तो वो एक इरेशनल नंबर बन जाता है। तो रेशनल में से जब इरेशनल को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ओवरऑल वो इरेशनल नंबर आएगा। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जैसे प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करते हैं तो आंसर हमारा माइनस का ही आता है ना। और या माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ करें तब भी माइनस आता है। तो हमेशा याद रखना, रेशनल में से इरेशनल को माइनस करो या इरेशनल में से रेशनल को माइनस करो, हमेशा आंसर इरेशनल ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर है। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ तक तो ये इरेशनल, देखिए रूट के अंदर 3 प्लस रूट 23 है, तो रूट के अंदर एक प्राइम नंबर आ रहा है। 23 कैसा नंबर है, 23 एक हमारा एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर है तो अच्छा ठीक है। अच्छा, यहाँ माइनस हो रहा है रूट 23, तो इस प्लस रूट 23 से माइनस का रूट 23 ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और केवल क्या बचेगा आपका, केवल बचेगा आपका 3। ठीक है, तो और 3 कैसा नंबर है भाई, 3 के अपॉन में हम क्या मान सकते हैं, 3 के अपॉन में हम 1 मान सकते हैं, यानी 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। 3 एक इंटीजर है, 1 एक इंटीजर है, और जो नीचे वाला नंबर है ये 0 के इक्वल भी नहीं है, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। भाई इसमें क्या कहा गया है, 2√7 और 7√7 है ना। तो जैसे कि हमने यहाँ पर हमने क्या कहा था कि प्लस रूट 23 को माइनस के रूट 23 से कैंसिल कर दिया था। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको इससे यहाँ से रूट 7 को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और ये आ जाएगा आपका 2/7। ठीक है, अच्छा 2 क्या है, एक इंटीजर है, 7 क्या है, एक इंटीजर है, और 7 0 के इक्वल भी नहीं है। ठीक है, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है, तो रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम इसकी बात करें 1/√2 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये कैसा नंबर है हमारा, ये हमारा एक, भाई ये इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि भाई √2 को कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो कैंसिल कर रहा हो। अगर हम इसको रेशनलाइज भी करें, रेशनलाइज क्या होता है, नंबरेटर और डिनोमिनेटर में, मतलब डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, है ना, इसको हटाना है हमें, तो इसी को रेशनलाइज कह देते हैं। ठीक है, और तो √2 ऊपर चला जाएगा, और √2 की मल्टीप्लाई √2 के साथ होगी, तो ये केवल 2 रह जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको कि कभी भी इधर एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर मान लीजिए √2 की, जैसे अभी हमने बताया, √2 की मल्टीप्लाई √2 के साथ करोगे तो 2 आएगा, √3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ करोगे तो 3 आएगा, है ना। यदि ये डिजिट सेम हो जाती हैं तो ये रूट हट जाता है यहाँ से। ठीक है, और √5 है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये क्या आ जाएगा आपका, ये 5 ही आ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो इसका मतलब देखिए 2 तो हमारा रेशनल मतलब इंटीजर है, लेकिन √2 हमारा इंटीजर थोड़ी है ना भाई, ये तो एक हमारा मतलब पॉइंटों में आएगा ना, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, ये आपको याद रखना है कि जो पाई होता है, पाई वो हमेशा आपका इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। वैसे पाई क्या होता है, पाई जो हमारा जो सर्किल होता है, ठीक है, तो सर्किल है ना, तो पाई क्या होता है, पाई एक्चुअलिटी में रेशो होता है। रेशो किसका है, रेशो है आपका सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। मतलब सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये जो सर्कुलर पार्ट, ये जो लेंथ है, ये इसकी जो बाउंड्री लेंथ है सर्किल की, इसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। और ये जो डायमीटर क्या है भाई, ये रेडियस और ये रेडियस, मतलब जब आप रेडियस का 2 टाइम्स कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, डायमीटर। तो सरकमफ्रेंस और डायमीटर, इस लेंथ को मतलब सरकमफ्रेंस को जब आप डायमीटर से डिवाइड करोगे तो जो एक वैल्यू आएगी उसी को हम पाई कहते हैं। कांस्टेंट वैल्यू को क्या कहते हैं, पाई कहते हैं, ठीक है। तो ये भी कैसा नंबर होता है स्टूडेंट्स, हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो याद रखना पाई कैसा नंबर है, ये हमारा एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.1415 डैश 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 करके, और ये कभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए पाई की जो वैल्यू है वो इक्वल है किसके, 3.114926535892634846264338326795 डैश 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 का मतलब ये एज इट इज चलता चला जाएगा, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो अब साइंटिस्टों ने क्या किया, जो हमारे मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या किया, इस वैल्यू को, पाई की वैल्यू को, ताकि कैलकुलेशन में ज़्यादा मतलब मुश्किल ना हो, है ना, तो उन्होंने इसको केवल 2 पॉइंट तक ही कंसिडर किया है, यहाँ तक 3.14। आपने जब न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे या आएंगे तो हम बता देंगे, केवल उसमें 3.14 तक ही वैल्यू को यूज़ किया जाता है, इससे ज़्यादा वैल्यू को यूज़ हम नहीं करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उनको ज़्यादा कैलकुलेशन ना, ज़्यादा दिक्कत ना आए, है ना, एक इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। हमें पता है कि ज़्यादा कैलकुलेशन होती है तो मैथ ऐसा ही हो जाता है ना, उसमें इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए इसको इंटरेस्ट बना रहे बच्चों का तो यहीं तक वैल्यू को कंसिडर किया जाता है, और ये कभी भी एंड नहीं होता है। हमारे जो रामानुजन मैथमेटिशियन थे वो इसको मिलियंस प्लेसेस तक इसको लिख सकते थे, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, और सिंपल बनाने के लिए इस वैल्यू को, पाई की वैल्यू को क्या लिया जाता है, 22/7। बट याद रखना फ्रेंड्स, ये यहाँ पर जो है पाई, ये एक इरेशनल नंबर है और 22/7 हमारा एक रेशनल नंबर है, रेशनल है, ठीक है। तो डिफरेंस है दोनों में, यहाँ पाई, ये वाला जो पाई है ये इरेशनल नंबर है और ये आपका रेशनल नंबर है, ठीक है।